हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुछ अलग हटकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था या कई दिनों से आप आधुनिक भारत के टॉपिक को पढ़ रहे थे। हालांकि इस सीरीज को हम लोग जारी रखेंगे। कल हम आपको सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में बताएंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग हट कर के ज्योग्राफी के वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके 10 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन ये 10 के 10 ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। वही पॉइंट मैं सोचा कि आज आपको, चूँकि आज सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पढ़ाने की इच्छा नहीं हो पा रही थी कुछ सामाजिक व्यक्तिगत कार्यों की वजह से, तो आज मैंने सोचा आपको कुछ अलग हट करके बताते हैं। वो सारी चीज़ें बताते हैं जहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको विविध हम लोग बोलते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से विश्व के घास के मैदान को बताने वाला हूँ। विश्व में जल धाराएं कैसी होती है वो बताने वाला हूँ। गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा के बारे में, विश्व की ज्वालामुखी के बारे में बताने वाला हूँ, इंडियन चैनल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अंडमान निकोबार में आपको हैं। उसके बाद जल संधि जो स्टेट होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। कुछ भारत के पर्वत श्रेणी और विश्व के पर्वत श्रेणी तथा झील और जनजाति, इन सब को शॉर्ट हैंड में मैं लेकर के आया हूँ। पॉइंट केवल आपको याद करने वाला ये पॉइंट है दोस्तों। इसमें कुछ समझना नहीं है, बस आप वर्ल्ड का मैप खोल दीजिएगा और वर्ल्ड का मैप खोल करके जहाँ जहाँ ये चीज़ें मिलती है पॉलिटिकल में या फिजिकल मैप में, वहाँ वहाँ आप इसे अंडरलाइन करके दोस्तों 2 4 5 दिन में आप याद कर लीजिए। यहाँ से हर एग्जाम में आपके 1 2 4 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट्स नहीं है जितना हमने आपको पॉइंट्स बताया। ठीक है दोस्तों, आप में से अगर कोई व्यक्ति मेरे चैनल पे नए आए हैं और चैनल से नए जुड़े हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। थोड़ा अलग हट करके आज बात करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक तो पूछा जाता है घास के मैदान के बारे में कि यह घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 6-7 घास के मैदान हैं जो वर्ल्ड में अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, या मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, सवाना जो है अफ्रीका में है, अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है जो दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। प्रेरीज जो उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में पाया जाता है, ये मैदानी इलाका है, मतलब वहाँ के घास के मैदान का नाम है। इसी प्रकार पंपास, ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पंपास पाया जाता है। वेल्ड ये अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और स्टेपिज का मैदान एशिया और यूरोप के बीच में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपके टोटल 7 हैं मैदान ऐसे जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप पिछले 10 ईयर का उठाकर देख लीजिए तो दोस्तों अब आपको घास के मैदान में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। ये मैंने आपको एक जगह पे कलेक्ट करके बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है जल संधि, जो जलधारा, यानी दुनिया में 2 तरह के जलधारा होती हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से गर्म जलधारा कौन है और एक ठंडी जलधारा कौन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं आपको बता दूं कि ये मान कर चलिए कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब में अक्सर आपने पढ़ा होगा कि बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का। बाकी तो जब पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी तो डिटेल्स बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि गर्म जलधारा कौन सी होती है और ठंडी जलधारा कौन सी होती है। अब देखिए, पूरा मान लीजिए ग्लोब है और इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसको हम लोग 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पे हमेशा सूरज की किरणें एक जैसा रहती है।
अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से कोई भी जलधारा यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जाती है, यानी विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ, यहाँ से उत्तर की तरफ या यहाँ से दक्षिण की तरफ अगर कोई जलधारा अगर आती है तो वो हमेशा ही क्या होगी, गर्म जलधारा होगी। यानी विषुवत रेखा से उत्तर जाएगी या विषुवत रेखा से दक्षिण आएगी तो वो जलधारा गर्म होगी। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर कोई उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आती है, ठीक है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाती है, यानी नीचे से ऊपर जाती है धारा, उसको हम लोग ठंडी जलधारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बर्फ होता है, वहीं से पानी निकल कर आता है तो वो ठंडा होगा, और विषुवत रेखा पर चूंकि गर्मी पड़ती है और यहाँ से कोई भी जलधारा जाएगा तो वो गर्म जलधारा होगा। एक छोटा सा मैंने कंसेप्ट बता दिया दोस्तों, बाकी डिटेल्स आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैं वहाँ पे बताऊंगा। ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब इसी पे आधारित दुनिया में बहुत सारी जलधाराएं हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि कौन सी जलधारा किस महासागर में है। अब देखिए, क्यूरेसियो जलधारा जो गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कैलिफोर्निया की जलधारा है जो ठंडी जलधारा है, ये भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी है, ये भी प्रशांत महासागर में। और क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा जो होती है ये ठंडी है, प्रशांत महासागर में। अब देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो अमेरिका के बगल में बहता है, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा ये भी गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर में दोनों के दोनों बहती है। लेब्राडोर जलधारा ये ठंडी जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर में ऊपर से नीचे आती है। अगुल्हास जलधारा ये गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में बहती है। मोजाम्बिक जलधारा ये भी गर्म है जो हिंद महासागर में बहती है। इर्मिजर जलधारा ये भी गर्म है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। अलास्का की जलधारा गर्म है, ये प्रशांत महासागर में बहती है। एल नीनो जलधारा गर्म है, अटलांटिक महासागर में बहती है। केनारी जलधारा ये भी गर्म है, अटलांटिक महासागर में बहती है। वेनेजुएला की जलधारा ठंडी है, अटलांटिक महासागर में चूंकि नीचे से ऊपर आती है। और सुसीमा की जलधारा गर्म है, ये भी प्रशांत महासागर में चलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको कुछ गर्म जलधारा बताया और कुछ ठंडी जलधारा बताया। ये यहाँ से क्वेश्चन भी आपके अक्सर पूछ जाते हैं, खास करके लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, एल नीनो, केनारी, ये सब, अगुल्हास, मोजाम्बिक, ये सब तो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है और किस महासागर में है। ठीक है दोस्तों, तो एक आपका ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, इसे आप रख लीजिएगा, पूरी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आता है। चलते हैं हम लोग ज्वालामुखी की तरफ। अब देखिए, विश्व की ज्वालामुखी भी है कुछ जो कहाँ कहाँ पाई जाती है। वैसे तो ज्वालामुखी दो तरह की, तीन तरह की होती है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक शांत ज्वालामुखी और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक तो ऐसा जिसमें से आग निकल रहा होता है, एक ऐसा जो बहुत वर्षों पहले आग निकल चुका है, वो शांत हो चुका है, और एक ऐसी संभावना है कि भविष्य में वहां से निकल सकता है। तो इसी तरह से एक सक्रिय जो एक्टिव है, जो सुषुप्त अवस्था में जो बिल्कुल ही शांत है, और एक जो डेड हो चुका है, वो यानी तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब देखिए, ये ज्वालामुखी कहाँ कहाँ कौन पाए जाते हैं, इसको भी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। एक देखिए, एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दो है, एटना और स्ट्राम्बोली, ये इटली में पाई जाती है और ये सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव है। हालांकि इसको यूरोप का स्तंभ भी कहते हैं, सूर्यमुखी के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूजियामा यह भी एक ज्वालामुखी है जो जापान में पाई जाती है और ये प्रसुप्त है, यानी डेड हो चुका है। किलिमंजारो ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये शांत ज्वालामुखी है। चिम्बराजो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में पाई जाती है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। मोनालोआ ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। बैरन और नरकोंडम ये भारत में पाए जाते हैं, ये भी शांत ज्वालामुखी है। और एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ये मृत ज्वालामुखी, यानी ये डेड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 5, 6, 7 जो ज्वालामुखी हैं विश्व के, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। आज मैं जो आप लोगों को 10 टॉपिक बता रहा हूँ, ये 10 के 10 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अभी तक हमने 3 की चर्चा किया, एक हमने घास के मैदान को देखा, जलधारा को देखा, ज्वालामुखी को देखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत में अंडमान निकोबार और उसके आसपास के कुछ चैनल है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है, तो इसके आप मैप में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा निश्चित तौर पे। कभी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे जब पढ़ाएंगे, तो वैसे यहाँ पे मिल ही जाएगा मैप में। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल का मतलब कि 8 डिग्री विषुवत रेखा जो हमारी होती है।
तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के मध्य में स्थित है। पाक स्ट्रीट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। दक्कन पास जो है वो दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है वो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और लक्षद्वीप सागर जो है वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य पर स्थित है। ये आपके क्वेश्चन जो क्वेश्चन इंडियन से थे जो आपके पूछे जाते हैं अक्सर दोस्तों, इसे भी आप याद कर लिया। चैनल हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त जल संधि, यानी जो दो जगहों को जोड़ता है। जैसे मलक्का जल संधि, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में स्थित है। ये पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में, मतलब भारत और श्रीलंका को जोड़ता है इन दोनों के साथ लेकर के। बेरिंग जल संधि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में अलास्का और रूस को जोड़ता है। डेविड जल संधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जोड़ता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को स्पेन और मोरक्को से जोड़ता है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड को जोड़ता है। और पाक जल संधि अरब सागर भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधियां थी जो क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है बीच में रास्ता निकाल करके। इसके बाद दोस्तों हम कुछ पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो विश्व की पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है जैसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एंडीज कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है जी? उत्तरी अमेरिका में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है जी? नेपाल में। काराकोरम और गार्डविन आस्टिन भारत में स्थित है। कंचनजंगा भी भारत में है जो हिमालय की सेकंड है। हिमालय भारत और चीन नेपाल में स्थित है। मकालू नेपाल और चीन के बीच में है। आल्प्स पर्वत इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में है। लत्ताहासे नेपाल में है। काकेकस पर्वत जॉर्जिया में है। और एटलस उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है कुछ हमारा झील है जो बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे कैस्पियन सागर पूर्व सोवियत संघ और ईरान के बीच में है। सुपीरियर झील जो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। विक्टोरिया झील जो है केन्या युगांडा और तंजानिया के बीच में। मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बैरियर झील जो है कनाडा में स्थित है। बैकाल झील जो है सोवियत संघ में स्थित है। ईरी झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। टीटीकाका झील जो है वो पेरू और बोलिविया के बीच में सबसे हाइट पर ऊंची स्थित है। तो ये दोस्तों कुछ हमने आपको झील के बारे में बताया। अब दोस्तों आता है जनजाति, जो विश्व की जनजातियां जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे याकू जनजाति जो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। मसाई जनजाति जो कोनिया में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल यानी दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मीज कांगो बेसिन में पाई जाती है। इकांथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एक सीमा ग्रीनलैंड कनाडा में पाया जाता है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नागरा मध्य अफ्रीका में। वेदांस श्रीलंका। खिरगोज मध्य एशिया। बोरो ब्राजील और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कुछ जनजातियां थी जो मैंने आपको करा दिया। अब आता है कुछ पर्वत श्रेणियां जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी चोटी है ऊंची ऊंची चोटियां होती है। जैसे भारत में ये सब लगभग भारत की है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अरावली पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सतपुड़ा पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सहाद्री पहाड़ी यानी पश्चिमी घाट जिसे कहते हैं हम लोग, अनाई मुदी इसकी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है दोस्तों। तो ये आपको मैंने आज मुश्किल से मुश्किल 10 चैप्टर 8 चैप्टर है, लगभग 8 चैप्टर जो मैंने आपको कराया है, 8 पॉइंट जो कराया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिए। इसमें रटने वाला कोई चीज़ है ही नहीं, ना कोई कंसेप्ट है इसमें, याद करने की चीज़ें। और याद कर लीजिए, निश्चित तौर पे यहाँ से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके अगर एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आप में से किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। कल हम लोग फिर से हिस्ट्री पढ़ेंगे।
जिसमें हम लोग भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। आज दोस्तों बीच में मैंने कुछ अलग विविध ला दिया आपको, ताकि एक साथ पढ़ते पढ़ते आपका मन उब न जाए, इसलिए थोड़ा इसे याद कर लीजिएगा और सब कुछ इसमें एटलस में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। एटलस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी और वहाँ मिलने के बाद आपको जल्दी से जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।